दोस्तों स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों CISF HC मिस्टर के लिए हम 800 प्लस इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक पार्ट के अंदर 150 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, नेक्स्ट 200 क्वेश्चन हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके CISF HC मिस्टर के एग्ज़ाम के लिए। एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट CISF के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप CISF HC मिस्टर की, दिल्ली पुलिस AWTPO या HC मिस्टर की मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो ऑफर चला हुआ है 10% का। कूपन कोड का आप यूज़ कर सकते हैं SAP ऑफर 10 और 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। CISF HC मिस्टर वाली आपकी टेस्ट सीरीज बाईलैंग्वेज रहेगी और AWTPO और HC मिस्टर वाली, इन दोनों के अंदर 50-50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपको बाईलैंग्वेज मिलने वाले हैं। तो फटाफट से रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। CISF वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है, इसके टक्कर में आपको कहीं पर भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। फुल्ली पैटर्न बेस्ड है और काफ़ी हेल्पफुल आपके CISF HC मिस्टर के एग्ज़ाम के अंदर रहने वाली है। ठीक है, तो फटाफट से एनरोल कर सकते हैं आप कूपन कोड SAP ऑफर 10 का यूज़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? सर आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर ढाका के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 के अंदर। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था आपका? 1907 के अंदर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी आपकी महात्मा गांधी के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन कहाँ और कब शुरू हुआ था? तो हुआ था आपका बिहार के अंदर। कब हुआ था? 1917 के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो ये दी थी महात्मा की। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी आपकी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, रोल्ट एक्ट कब अस्तित्व में आया था? तो मार्च 1919 के अंदर आपका रोल्ट एक्ट अस्तित्व के अंदर आया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये करवाया गया था आपका जनरल डायर के द्वारा, आपका 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, 1919 के रोल्ट एक्ट को क्या कहा गया था? तो इसको कहा गया था आपका काला एक्ट, काला कानून कहा गया था रोल्ट एक्ट को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट, दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुई थी? तो ये साबरमती गुजरात के अंदर जो है, वहां से आपकी दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण बना था? तो ये हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1930 के अंदर, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब आपका कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष था। नेक्स्ट, वंदे मातरम कब और कहाँ गाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कोलकाता अधिवेशन के अंदर 1896 के अंदर वंदे मातरम आपका गाया गया था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी आपकी बोध गया के अंदर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपकी नवंबर 1913 को। सैन फ्रांसिस्को USA में किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुई थी आपकी लाला हरदयाल ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना आपकी लाला हरदयाल ने नवंबर 1913 के अंदर की थी, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह आपका कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम आपका किनारा कौन सा रहेगा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो सबसे पहले उगता है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो किया जाता है मधुमेह के अंदर, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है?
तो ये आपका असम का। रंगोली बिहू भी आपका असम का ही रहेगा। तो ठीक है, तो बिहू आपके कहाँ के हैं? असम का। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये होता है आपका विटामिन सी, जो कि आपका होता है आंवले के अंदर। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच में एक समझौता था? तो ये था वह गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट आपका हुआ था। नेक्स्ट, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका चीन के अंदर। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? आपका चीन के अंदर। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफेंस के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, एचसी मिशेल के अंदर भी। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ये दोबारा से आ गया आपका। नेक्स्ट, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का है? आपका तमिलनाडु का। नेक्स्ट, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके पंजाब के। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था आपका जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी आपकी रज़िया सुल्तान। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये लेती है आपकी गलफड़ों की सहायता से। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका भगत सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो की थी आपकी भगत सिंह ने। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, सैंडर्स की हत्या की थी आपकी भगत सिंह ने। नेक्स्ट, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो यहाँ आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी संतोष यादव। नेक्स्ट, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो की थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इजी क्वेश्चन है। 498 के अंदर। कहाँ का रहने वाला था वास्को डी गामा? तो ये था पुर्तगाल का। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जयपुर के अंदर आपका हवा महल स्थित है। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो यह है गुरु नानक। नेक्स्ट, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो यह है बैसाखी। और जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी बैसाखी के त्यौहार वाले दिन ही आपका हुआ था। नेक्स्ट, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह आपके सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर 2 बम किसने फेंके थे? तो फेंके गए थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। कब फेंके गए थे? 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो यह आपका विजय घाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? तो यह आपके महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माताओं को प्रभावित किया था? तो किस देश का संविधान था ये? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसने भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनको काफ़ी प्रभावित किया था। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो की थी महादेव गोविंद रानाडे।
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 8 मई को। नेक्स्ट, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जापान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्योदय का देश कौन सा है आपका? जापान। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह आपका गोवा। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह आपका केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो बनी थी आपकी 1911 के अंदर। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र ग्रह, जो कि सबसे चमकीला है। नेक्स्ट, ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? तो यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो यह 3:2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है HC मिशेल के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। कई बार एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। ठीक है, तो उस टाइम पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2:3। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे 3:2 और 2:3। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3, और लंबाई और चौड़ाई का बोला जाए तो 3:2। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के योजना के अनुसार संविधान सभा की संख्या क्या होगी? तो ये थी आपकी 389। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो ये है 52 सेकेंड। ऐसे ही क्वेश्चन आपके HC मिशेल के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी खोज आपकी की थी हेनरी बैकरल। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये है आपका हृदय से। ठीक है, पेसमेकर का संबंध किससे है? आपका हृदय से। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह आपका हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका रोंजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंजन ने। नेक्स्ट, शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो शक्ति का SI मात्रक है आपका वाट। नेक्स्ट, ऊष्मा की SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा की आपकी जूल, शक्ति की है वाट। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था आपका गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो यह है राजघाट। नेक्स्ट, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई से, जो कि वर्तमान में मुंबई है, से थाने तक आपकी 1853 के अंदर चली थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? तो हुई थी आपकी कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ये आपका 1853 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 के अंदर इन्होंने ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कौन सा है? तो यह आपका डिगबोई, असम। एक क्वेश्चन आपको बताना है, थोड़ा सा IQ का ही है। चंद्रमा की सतह पर दूसरा कदम किसने रखा था? ये आपको बताना है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर दूसरा कदम किसने रखा था? ऑप्शन आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है टिहरी बांध। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे आपके त्रिगवेली। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो ये हैं 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके सदस्य देश रहेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद के होते हैं आपके 15 देश।
नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है द हेग, हॉलैंड के अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर हिंदी में भाषण दिया था और ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, तो ये हैं 2 वर्ष के लिए। जैसे भारत आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव यानी खून का थक्का बंद नहीं होता है? खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो यह होता है विटामिन के। नेक्स्ट, भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो संविधान के अंदर जो आपकी हिंदी भाषा थी उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? ठीक है, तो कौन से हैं आपके? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है आपका 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट, सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो होंगे आपके पेरिस, फ्रांस के अंदर। सन 2024 के अंदर आपके ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? पेरिस के अंदर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र प्रतियोगी कौन है? तो ये आपको याद रखना है, आरिफ खान है। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक का मेज़बान कौन सा देश है 2022 के अंदर? तो ये है आपका चीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, किस देश ने चीन में 2022 शीतकालीन ओलंपिक की राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये है आपका अमेरिका। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है इन्होंने रजत पदक। नेक्स्ट, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेंस हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह आपका चीन। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह है तूफान का। ठीक है, जैसे बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है उसके अंदर अगर गिरावट आती है तो वो सूचक होता है आपका तूफान का। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो यह आपका थार मरुस्थल। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आपका असम के अंदर जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह है चांदी। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका मीथेन। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो ये कहा था आपका लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो किया जाता है आपका 6 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था आपका उदंत मार्तंड। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो लिखी गई है आपकी अवधी भाषा के अंदर। नेक्स्ट, अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं संबंधित आपकी शूटिंग से। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान के अंदर 1896 के अंदर आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी हुई थी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस खेल में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था इन्होंने भाला फेंक के अंदर। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो यह है 48वां रैंक है इनका टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर।
नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है आपका 4 वर्षों के बाद, पहले भी आ चुका है शायद। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लुसान स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक जीते हैं टोटल। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये होते हैं 5, ठीक है, जो कि पाँच महाद्वीप को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो ये हैं अवनी लेखरा। वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। सितंबर 2021 में किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं? तो ये हैं अवनी लेखरा। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन है? तो ये हैं सुहास यतिराज। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये टोटल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने लिया था सन 1900 के अंदर पहली बार ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लिया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ आपकी कर्णम मलेश्वरी काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। नेवी डे, एयरफोर्स डे और आर्मी डे, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपकी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो होता है आपका गुर्दा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और ये क्वेश्चन आपका ITBP HCM 2017 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो ये शहनाई वादक थे। नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया था आपका भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र उसका क्या नाम है? तो यह है हिमाद्री। नेक्स्ट, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी जापान की जनको तबई, ठीक है। नेक्स्ट, पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये आपका है लीवर का या यकृत का। नेक्स्ट, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम के से संबंधित है? तो यह पास्कल का नियम। नेक्स्ट, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो यह है मैग्नीशियम। हाँ, LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो होता है आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल से, सुब्रोतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। नेक्स्ट, सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है सुधीरमन कप। वाकर कप गोल्फ से, सुब्रोतो कप फुटबॉल से। नेक्स्ट, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो यह है डुरंड कप। नेक्स्ट, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से। सुब्रोतो कप भी आपका फुटबॉल का ही है। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है लॉन टेनिस से। याद रखने सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये की थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1951 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किया था नालंदा के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ये है O। नेक्स्ट, थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप संबंधित है आपका बैडमिंटन से।
नेक्स्ट डूरंड कप किस से संबंधित है? डूरंड कप आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपका गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप आपका गोल्फ से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट प्रकाश की गति कितनी होती है? तो होती है आपकी, काउंट कर लेना इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह है खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है अमृतसर के अंदर। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका दिल्ली के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका मुंबई के अंदर। इंडिया गेट पूछा जाए तो ये नई दिल्ली के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ये आपका मुंबई के अंदर। नेक्स्ट ताजमहल कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा के अंदर है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो की गई थी आपकी सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, और आज आपका शिक्षक दिवस है। नेक्स्ट खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और दिल्ली चलो का नारा भी आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी नौकायान से। नेक्स्ट राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका गोल्फ का खेल है। नेक्स्ट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो काफ़ी फेमस नारा है राम प्रसाद बिस्मिल का। नेक्स्ट भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर है, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो बना है व्यास नदी पर। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह आपका भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो यह आपका परमवीर चक्र पूछा जा सकता है। नेक्स्ट परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यह आपके सोमनाथ शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब की गई थी? तो हुई थी आपकी 1969 के अंदर, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपका भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला कहलाती है आपकी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं आपके नेक्स्ट 200 क्वेश्चन। ठीक है, 800 प्लस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को
मिलने वाले हैं, ये मेरा वादा रहा आपसे। ठीक है, तो एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, सारे पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। CISF के प्रैक्टिस सेट बाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑफर चला हुआ है, सैप ऑफर 10 का यूज़ करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।